जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्र आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आज का नया किस्सा लेकर। और जाहिर बात है कि भाई हर वीडियो में नया किस्सा ही तो लाता हूँ, पुराना कौन सा लाता हूँ, है ना? तो आज आपको एक नए सिस्टम से परिचित करवाता हूँ। नहीं, ये जो कंप्यूटर वगैरह वाले इनकी भाषा में तो सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को या उसको लैपटॉप को, इसी को कहते हैं क्या? और प्रशासन वाले जो हैं वो सिस्टम प्रशासन को कहते हैं। हर जगह अलग-अलग तरीका है। इस सिस्टम शब्द का मतलब वैसे तो व्यवस्था है, लेकिन सब अपने-अपने हिसाब से इसे काम लेते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हिंदी सिनेमा चला रहा है। लेकिन वो बताऊँ उससे पहले कि आपने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ भाई, ये तो ऑक्सीजन है ना जो आपकी तरफ से मिलती रहेगी चैनल को, तभी पार पड़ेगी। तो देखिए, आज आप देख रहे हैं कि भूल भुलैया जो 3 आई उसके बाद में बोले साहब कार्तिक आर्यन इतने करोड़ ले रहे हैं, शाहरुख खान इतने करोड़ ले रहे हैं और जाट की सफलता के बाद में सनी देओल ने गदर 2 के बाद इतने और अब जाट के बाद में इतने करोड़ लेने शुरू कर दिए और डिप्लोमेट के लिए जॉन अब्राहम ने इतने करोड़ लिए और अक्षय कुमार फलां फ़िल्म के लिए इतने करोड़ लेते हैं। मतलब ये सारी बातें कोई 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं क्या कितनी सच्चाई है, लेकिन ये तो अवश्य है। आंकड़ा भले ही 100 करोड़ नहीं, 80 करोड़ और 60 करोड़, पर इतनी बड़ी रकमें ये लोग लेते तो हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, स्टार हैं, सुपरस्टार है। अब देखिए, पिछले कुछ दशकों से हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार और स्टार शब्द तो भ्रष्ट हो गया है। हालत ये हो जाती है कि अनन्या पांडे जैसों को भी और ये जो छोरा है ना इब्राहिम अली खान, यानी ऐसे लोगों को भी सुपरस्टार कह दिया जाता है जिन बेचारों के अभी तक दूध के दांत भी नहीं टूटे, जिनकी फिल्मों ने सिनेमा घर में खिड़की का एबीसी भी ढंग से नहीं देखा। लेकिन खैर, स्टार सिस्टम तो है, सुपरस्टार सिस्टम भी है। तो ये जो स्टार सिस्टम है ना, अब क्या लामलेट है। अभी फिल्म देखी, कल फिल्म देखी ज्वेल थीफ, द हीस्ट बिगेन्स, नई वाली सैफ अली खान और जयदीप अहलावत वाली, जिसमें वो कौन दत्ता वो भी है, कुणाल कपूर भी है, नाम भूल रहे हैं, शायद नम्रता दत्ता या ऐसा करके कुछ नाम है, वो नायिका भी। अब वो क्या बताएं, क्या देखा कि स्टार सिस्टम ऐसे लग रहा है पूरी फिल्म जो है ना कलाकारों के भरोसे छोड़ दी है कि आप कर लो जो करना है। डायरेक्टर ने कि हमें तो रिकॉर्डिंग करनी, शूटिंग करनी है कैमरे में बस। तो ऐसी फिल्में रही है कि जब निर्माता निर्देशकों ने स्टार के सामने हथियार डाल दिए या स्टार के हिसाब से कहानी बदल देते थे। स्टार की मर्जी हुई तो डायलॉग बदल दिए। दिलीप कुमार ने तो बहुत करवाया, बहुत बर्बाद किया प्रोड्यूसरों को। दिलीप कुमार ने अपने स्टार सिस्टम को लेकर उन्होंने तो फिल्मों में चलते में पता नहीं क्या-क्या तब्दीलियां करवा दी और वे फिल्में पिटने की एक लंबी लाइन लग गई थी। देवानंद और राज कपूर के मुकाबले सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में अगर दी तो दिलीप कुमार ने दी। लेकिन क्या आपको पता है ये स्टार सिस्टम कब शुरू हुआ? हिंदी सिनेमा की ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी सिनेमा भी इसके पैरेलल ही चला, सभी जगह सिस्टम यही था। लेकिन मैं अपनी बात हिंदी सिनेमा तक सीमित रखूंगा। हिंदी सिनेमा में हुआ क्या कि बहुत बड़ा परिवर्तन तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, 45 में हुआ था क्या, 39 से 45 6 साल चला था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अनाज की और खाने की दूसरी चीजों की और धातुओं की क्या हुई कि कमी हो गई बाजार, और कई लोगों ने काला बाजारी की, हजारों लाखों व्यापारियों ने। तो उन्होंने खूब काला धन कमाया उस काला बाजारी से। युद्ध जो महायुद्ध हुआ उसमें जो भुखमरी पैदा हुई उससे उन्होंने खूब पैसा कमाया।
अब वो काला धन था, तो कहाँ लगाते? तो उन्होंने फ़िल्मों में लगाना शुरू कर दिया, हिंदी फ़िल्मों में, पंजाबी फ़िल्मों में, लाहौर में, बंगाली फ़िल्मों में, कोलकाता में, इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, उससे पहले दूसरे विश्व युद्ध से पहले कंपनियाँ फ़िल्म बनाती थीं, अलग-अलग बैनर, कंपनियाँ, स्टूडियो बने हुए थे, वो बनाते। हालाँकि वो आज़ादी के बाद तक भी बनाते रहे, लेकिन उसके बाद वो सिस्टम बदल गया, मैं उसकी भी बात करूँगा। तो वो जो पहले क्या हुआ था कि कंपनियाँ अलग-अलग और कंपनियों के कर्मचारी बंधे होते थे। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बॉम्बे टॉकीज है, ठीक है? अब बॉम्बे टॉकीज ने अपने लेखक, गीतकार, निर्माता, निर्देशक जो हैं, निर्माता वही रहते थे, निर्देशक, कलाकार, संगीतकार, कहानी लेखक, पटकथा लेखक, कैमरामैन, ये सब एडिटर, संपादक, ये सब बंधे हुए मासिक वेतन वाले कर्मचारी थे। तो और वो उसी कंपनी के लिए काम करते, उसी स्टूडियो के लिए काम करते थे, दूसरे के लिए नहीं करते। ये सिस्टम बाद में भी कुछ वर्षों तक चला। लेकिन वो जैसे मैंने कहा ना कि दूसरे महायुद्ध के, विश्व युद्ध के बाद में फिर वो काला पैसा आया, तो अब वो लगाना शुरू किया, तो इस सिलसिले में चमन लाल त्रिवेदी पहला आदमी था। मैं बात कर रहा हूँ 45 के लगभग, 45, 46, 47, ये इस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, आप जो रकम, जो पैसे, रुपए मैं बोलूँगा अभी, वो ध्यान रखिएगा उस समय उसका क्या मोल था। तो चमन लाल त्रिवेदी जो है, ये वो पहला आदमी था जिसने स्टूडियो के बाहर, कंपनी के बाहर, बैनर के बाहर कलाकारों को साइन करना शुरू किया। अब वो कलाकार क्यों साइन करेंगे? कि भाई वो तो पहले से उस कंपनी या स्टूडियो के साथ एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, अनुबंध किया हुआ है। चमनलाल त्रिवेदी ने क्या किया कि उस समय उस एक-एक कलाकार को, किसी को 30,000 रुपए, किसी को 35, 40, 50, 55, 58, 60,000 रुपए तक में एग्रीमेंट किया। सोचिए, आज भी अगर किसी को 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है तो उसका घर चल जाता है। घर, और मैं बात कर रहा हूं 80 साल पहले, 30,000 से लेकर 60,000 रुपया एक एक कलाकार को चिमन लाल त्रिवेदी ने देना शुरू किया। यहां से उस आदमी ने क्या किया, और फिर क्या हुआ, उनमें कौन थे? चंद्रमोहन, मोतीलाल कहते थे मेरा राजकुमार, मेरा राजा बाबू, चंद्रमोहन, प्रेम अदीब, शांता आप्टे, ये उस समय के बड़े कलाकार थे साहब, बहुत बड़े कलाकार। इन लोगों को 30,000 से लेकर 60,000 रुपया तक उसने देना शुरू किया, और कलाकारों ने भी पूरा लाभ उठाया। चाहे शांता आप्टे हो, कि प्रेम अदीब हो, कि चंद्रमोहन, इन्होंने भी खूब पैसा कमाया। मौका था तो फ्रीलांस काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना, मतलब स्टूडियो, कंपनी या बैनर से मुक्त होकर काम करना, ये वहां बीज पड़े। तो पहला आदमी कौन था? चिमन लाल त्रिवेदी। अब उसके बाद में तो आप जानते हैं कि जैसे रणजीत मूवी टोन, रणजीत स्टूडियो, बॉम्बे टाकीज, प्रभात, अ, राजकमल कला मंदिर, प्रभास, ये खूब बने ना। आर के स्टूडियो, महबूब प्रोडक्शंस, ये जो स्टूडियो बैनर बने, महबूब स्टूडियो, कमालिस्तान, बहुत बने साहब, प्रकाश पिक्चर्स, ये सब। तो अब जैसे उसके बाद अब आप समझेंगे कि उस वक्त का सबसे बड़ा स्टार सिस्टम का पेमेंट यानी पैसे का भुगतान किसे मिला? चलिए सोचिए। मैं नाम गिनवाऊं? मोतीलाल? ना। चंद्रमोहन? ना। सोहराब मोदी? ना। प्रेमदीप? ना। पृथ्वीराज कपूर? ना। केएल सहगल? ना। जोहराबाई अंबाले वाली? ना। अमीरबाई कर्नाटकी? ना। जद्दनबाई की माता? ना। नसीम बानो की माता? ना।
फिर कौन? फिर कौन? चलिए, मैं आपको बताता हूँ। रणजीत मूवी टोन के मालिक हुआ करते थे सेठ चंदूलाल शाह। इनके 2 स्टूडियो थे, रूपतारा स्टूडियो, रंजीत स्टूडियो, दोनों थे। तो रंजीत जो फ़िल्म कंपनी थी, उसके मालिक चंदूलाल शाह ने एक हीरोइन को साइन किया और उस हीरोइन का नाम था बीना। और पता है आपको कि वो कितने रुपयों में साइन किया था सेठ चंदूलाल ने? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए उन्होंने बीना को दिए अपनी फ़िल्म में रोल करने के लिए, और मैं बात कर रहा हूँ 80 साल, 78 साल पहले की। तब 1 लाख रुपया कितना होता था अंदाज़ा लगाइए, आज के कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ तो होंगे ही होंगे। अब ये मेरा ज्ञान कमज़ोर है, आप आइडिया लगाइए, गणित कीजिए कैलकुलेटर पर। तो बीना थी वो पहली सुपरस्टार, स्टार सिस्टम का पहली स्टार बीना थी, जिन्हें चंदूलाल शाह ने 1 लाख रुपए में साइन किया था। और यहां से शुरू हुआ हिंदी फिल्मों में स्टार सिस्टम। और पहली स्टार कौन? अभिनेत्री बीना। और वो स्टार सिस्टम आगे बढ़ता गया, धीमे धीमे स्टूडियो खत्म होते गए, प्रोडक्शन हाउस जरूर रह गए क्योंकि निर्माता का कोई न कोई बैनर तो होता है। कंपनियां वैसे खत्म हो गई, कैसे कि कंपनी में बंद करके कर्मचारी काम करते। बाद में बी आर चोपड़ा ने एक बार सोचा था कि मेरे लोग मेरे ही काम करेंगे, मेरे गायक गीतकार संगीतकार अलाना फलाना ठिकाना कोई नहीं। उस चक्कर में उनका रफी साहब से भी संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया था। तो कुल मिलाकर ये सारी बात। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आज जिस स्टार सिस्टम की बातें हो रही हैं, किसी को भी साइन कर लो स्टार को, एक एक फिल्म में 6-6 संगीतकार, पता नहीं कितने गीतकार भरे पड़े हैं। तो ये सारा जो स्टार सिस्टम है कैसे शुरू हुआ, ये आपको पता है मैंने। लेकिन अब आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, पसंद करवाइए, वायरल कीजिए, ताकि इस चैनल को आपका आशीर्वाद मिल सके। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा लेता हूँ, ये वादा करते हुए कि अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर फिर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम, प्रणाम।